जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करी हो मोक्ष उपाय। मैं जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार का मंगलाचरण लेता हूँ वो मुझे इसलिए प्रिय है कि उसमें पंडित टोडेमल जी ने संसार का मूल मिथ्यात्व कहा है, अर्थात हमारी जो उल्टी मान्यता है वो मिथ्यात्व है। उल्टी मान्यता को हम सरल शब्दों में अज्ञान का भाव भी बोल सकते हैं, अर्थात वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान न होना उसे हम अज्ञान कहते हैं। और अज्ञान का एक पर्यायवाची मिथ्यात्व का नाम भी, मिथ्यात्व के नाम से भी हम उसे बोलते हैं। संसार में जितने जीव दुखी दिखाई दे रहे हैं वे सब ज्ञान के अभाव में, और जितने भी जीव सुखी हुए हैं या हो रहे हैं वे ज्ञान के सद्भाव में। वस्तुतः वस्तु का ज्ञान न होना ही अज्ञान है। हमारे आत्मा में अज्ञान नामक कोई ऐसी वस्तु अलग से है नहीं। वस्तु का ज्ञान न होना, वस्तु की सच्ची समझ ना होना, वस्तु के स्वभाव का ज्ञान ना होना, उसे ही हम अज्ञान कहते हैं और उसे ही हम मिथ्यात्व कहते हैं। अभी कल से आज तक की हमने जो चर्चाएं की उसमें हमारी एक बात कॉमन आई कि हमें तो इन बातों की खबर ही ना थी। किन बातों की? जो भी हमने अभी कर्म की व्यवस्था पढ़ी, या हमने अपनी काल की व्यवस्था पढ़ी, या फिर अभी हम अमन जी से जो अपने ढाई द्वीप की व्यवस्था पढ़ रहे हैं, हमें तो इन बातों की खबर ही ना थी। तो खबर नहीं थी इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो चीज आपको नहीं पता है वो है ही नहीं। अधिकांशतः लोग क्या बोलते हैं, हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता है। तो मैं सबको क्या बोलता हूं, आपको अगर ये चीज का ज्ञान नहीं है तो हम क्या माने, वो वस्तु है ही नहीं क्या? जिनागम के सिद्धांतों के साथ अधिकांशतः जगह मेरे साथ यही होता है। क्या होता है, हमारे जो आदरणीय वृद्धजन हैं तो वो तो चुपचाप सुन लेते हैं। अब चुपचाप सुनना उनकी मजबूरी है या उनको समझ में आता है, वो मुझे अलग अलग बाइफर्केट करना पड़ता है कि इनकी मजबूरी है सुनना और इनको समझ में आया। क्यों? एक आया भाई, आना है, बैठना है, बैठ के चले गए, ना कोई प्रश्न, ना आंसर, ना उत्तर, कुछ नहीं। एक आए जो समझदार हैं। लेकिन अधिकांशतः जब हमारी पीढ़ी जनागम के सिद्धांतों को सुनती है तो वो वैसा ही है कि जिस तरह से नदी का प्रवाह तो इस तरफ बह रहा हो, लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपको जो सफलता मिलेगी वो इस तरफ तैरकर मिलने से मिलेगी, तो आप क्या कहोगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है? जब पूरा प्रवाह उस तरफ है तो आप हमें इस तरफ तैरने का कैसे बोल सकते हैं, और ये संभव भी कैसे है? लेकिन आप जानते हैं सफलता का रहस्य जो है, हमेशा सफलता बिहाइंड द कर्टेन होती है। दुनिया में जितनी भी सफलता के आपको रास्ते बताए जाते हैं जो कॉमन है, उनमें से एक भी सफलता का रास्ता सही नहीं। कारण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने संघर्ष से, अपने कर्मों से अपना एक पुरुषार्थ उसने किया और उस पुरुषार्थ के माध्यम से उसने अपना एक सफलता का रास्ता बनाया। अब अगर आप उसको फॉलो करोगे तो संभव है आपके जीवन में वो पुरुषार्थ नहीं है, आप फेल हो जाओ। तो हमेशा सफलता कहाँ होती है? सफलता बिहाइंड द कर्टेन होती है। मतलब वो सबको नहीं पता होती है, वो किसी किसी को पता होती है। आज सारी दुनिया ज्ञानी होने का दावा करती है। सब लोग बोलते हैं कि भाई आइए हम आपको सुखी कर देंगे। तो वो बेंगलोर यहाँ वहाँ शिविर लगते हैं, वो आर्ट ऑफ लिविंग के शिविर लगते हैं। तो हमारे कुछ साथी वहाँ गए थे, तो मैंने पूछा भाई क्या बताया वहाँ। तो अब अपन व्यापारी लोगों में पहले तो पैसा पूछा, कितना पैसा लिया उन्होंने। तो यूके में थी उस समय, तो बोले 300 पाउंड लिए। तो अपन ने काउंट किया, 300 पाउंड मतलब 880 का भाव था उस समय। तो 8 × 24 25,000। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया। कितने देर की कॉन्फ्रेंस थी? 3 घंटे की। तो मैंने कहा क्या कराया बताओ आप? तो कुछ नहीं कराया,
आंख बंद करो और ये विचार करो, मैं अपने बच्चों को खुश रख सकता हूँ, मैं अपनी पत्नी को रख सकता हूँ, मेरी उससे कभी लड़ाई नहीं होगी। और अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो जोर जोर से हंसो। और उनने हमसे झाड़ू भी लगवाई कि कभी आपका अगर दिमाग बहुत ख़राब हो तो आप अपना उपयोग झाड़ू लगाने में लगा लो। मैंने कहा बहुत बढ़िया 24,000 में झाड़ू लगा के आ गए। अब ये तो धारा है, देखो। अच्छा, भीड़ बहुत थी, मतलब बोले कि लंदन जैसी जगह में भी पूरा ऑडिटोरियम फुल था। अब धारा तो ऐसी बह रही है, लेकिन अगर अब आपने मुझे बोला तो मैंने अगर जिनागम के आधार से बताया कि साहब अगर आपको अपने उपयोग को बांटना है, सही दिशा देना है, तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि स्त्री, पुत्र, मकान, धन, जायदाद, जमीन ये कुछ मेरे थे ही नहीं और है ही नहीं, तो आप तत्काल खड़े हो जाओगे। नहीं हैं, मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे चिंतन करूं? तो हमने कहा आप श्रद्धान को तो सही करो, क्योंकि सारी गड़बड़ियां कहां से हो रही, बोलो आप मुझे। सारी गड़बड़ी श्रद्धान से हो रही, तो सही करने की आवश्यकता क्या है? देखो एक समय सार में बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, तात्पर्य वृत्ति टीका में उदाहरण है वो कि साहब एक आदमी ने ऐसा मान लिया कि साहब मैं तो भैंसा हो गया और मेरे बहुत बड़े बड़े सींग हो गए, और अब वो गेट के यहाँ से उससे बोलो कि निकलो, तो बोले मैं निकलूं कैसे, क्यों, मैं तो साहब भैंसा हो गया साहब, मेरे तो बहुत बड़े बड़े सींग हो गए। तो उससे कहा भैया नहीं हुए, उसने कहा हुए। तो अब आचार्य वहां कहते हैं कि सुधार कहाँ करना है, उसके सींग नहीं काटना है। उसने सींग कहाँ उगाए हैं? मान्यता में, तो कटेंगे कहाँ? तो ऐसे ही हमने जो भी व्यवस्था मानी है, उल्टी मानी है, विपरीत मानी है, वो कहाँ मानी है हमने? मान्यता में। तो हटानी कहाँ से पड़ेगी? मान्यता में। अच्छा, मुझे ये बताइए आप लोग कि आप सबके जीवन सुखमय है कि दुखमय है? देखो आप लोग नहीं भी बताओगे तो मुझे तो पता है, आप जानते हो, ज्योतिष देख लेता हूं मैं, हाथ देख के नहीं, चेहरा देख के पहचान जाता हूं मैं, फेस रीडिंग है। लेकिन मन की बात मैं नहीं जान सकता, क्योंकि मन की बात तो मना पर है, क्या नहीं जानता। तो साहब हम सुखी हैं कि दुखी हैं? तो देखो साहब सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, ठीक है। आप सब बंबई में रहते हो, आपकी अलग समस्याएं, हमारे इंदौर की अलग समस्याएं हैं, गांव की अलग समस्याएं हैं। हर घर की कोई ना कोई समस्याएं हैं, और हर व्यक्ति एक ही बात बोलते हैं कि साहब जीवन बहुत दुखमय है और बहुत समस्यामय है। लेकिन शायद आप जानते नहीं, जिनागम में एक भूमि का वर्णन है, जिस भूमि का नाम है कर्म भूमि। तो वर्तमान में आप कौन सी भूमि में हैं? कर्म भूमि। तो कर्म भूमि का आप स्वभाव जानते हैं क्या है? जहां हर काम के लिए कर्म करना पड़े, और जिस भूमि पर इंद्रियों की प्रतिकूलता ज्यादा हो, अनुकूलता कम हो, उसे बोलते हैं कर्म भूमि। कर्म भूमि में बैठे बैठे कोई काम नहीं होता है। कर्म भूमि से तात्पर्य यह है कि जहां पुरुषार्थ करके सब कुछ करना पड़े, और जहां इंद्रियों की अनुकूलता से ज्यादा प्रतिकूलता हो। तो हम कौन सी भूमि पर रह रहे हैं? इसे अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो कर्म भूमि अर्थात समस्याओं की भूमि। कल मैंने आपको भोग भूमि की व्यवस्था बताई तो सबको बड़ा मजा आया। क्यों सर, थोड़ा 2-3 दिन का टूर वहां नहीं हो सकता क्या? एक शिविर वहां हो जाए, क्या सुविधा है, कुछ नहीं करना। हाँ, अतुल भाई की व्यवस्था सारी बच जाएगी, ना खाने की ना कमरे की कोई व्यवस्था नहीं। क्यों? वहां कल्प वृक्ष है। लेकिन सुन लो आप, ज्यादा सुविधाओं में मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। भोग भूमि में सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन मुक्ति का मार्ग नहीं खुला वहां। कर्म भूमि में सम्यक्त प्राप्त करने की जितनी प्रबल संभावना है उतनी कहीं भी नहीं है। स्वर्ग में भी नहीं है, पता है आपको? स्वर्ग में भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की उतनी प्रबल संभावना नहीं है जितनी यहां है। क्यों? एक बार वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया कि साहब ये इंसान के शरीर में कितनी ताकत है। तो एक दुबले पतले से मरियल से आदमी को उनने जंगल के बीच में लिटा दिया और जंगल में आग लगा दी। अब वो बचने के लिए भागेगा, तो उनने ये प्रयोग किया, कैमरे लगा रखे थे सब जगह, उसके हाथ पर ट्रैकर था। वो जो आदमी 4 कदम चलने की हालत में नहीं था, वो 1.5 किलोमीटर का जंगल 1.5 मिनट में पार करके आ गया।
तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा मानव शरीर में अनलिमिटेड पावर है। अब ऐसे ही अपन यहां लगाओ कि साहब मनुष्य गति में, कर्म भूमि में अगर प्रतिकूलता है तो हम उतनी तेजी से भाग सकते हैं। कैसे भाग सकते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग रिवर्स इफेक्ट। रिवर्स इफेक्ट कैसा? कि जितना दुख होना, ये जीव उतना सुख प्राप्ति के लिए तेजी से भागता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, दुख इस जीव को जितना होना, ये जीव उतनी तेजी से सुख प्राप्ति के लिए भागता है। तो क्या होगा भाई, हमने देख लिया जैसे 12 भावना का जब चिंतन करते हैं तो उसमें क्या आता है कि देखो, एक तो कोई शरण नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई अपना नहीं। अब ये तो साफ दुख हो गए, और हमने सब जगह सुख खोज के देख लिया। जो दूर से देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होता था कि सुख हैं, हमने वहां भी जाके देख लिया। अंततः क्या हुआ कि भाई 46,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के भी वो बंबई के आपके एक आदमी निकल लिए, चले गए। अब पब्लिकली मत पूछना कहाँ गए होंगे वैसे सर, वो बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, यहां नहीं बताऊंगा। लेकिन सवाल तो ये है कि जब ये कर्म भूमि में जीव दुखी होता है तो ये सुख की तरफ उतनी तेजी से भागता है, और तेजी से जब सुख की तरफ भागता है तो सुख प्राप्त करने के उपाय ढूंढता है, और उतनी तेजी से जिनवाणी पड़ता है, और वहां उसके सम्यक्त प्राप्त करने की प्रबल संभावना बन जाती है। इसे यहां इस किताब में कहा है चारित्राचार, कि ये जीव जब चारित्र में परिवर्तन करना चालू करता है, काय के कारण से कि मैंने सब जगह देख लिया, सुख नहीं मिला मुझे, और अब मैं परिवर्तन करूंगा काय में, जो मार्ग मुझे देखना है, जो मार्ग मुझे प्राप्त करना है उसमें, तो वो तेजी से दौड़ लगाता है। एक भाई अधिकतर सब लोगों को लगता है कि भोगों में सुख है, तो ठीक है, आप भले ही मत भोगो, लेकिन जो उन भोगों में है एक बार उनसे पूछ लो। भाई ये आवश्यक थोड़ी है कि अगर अग्नि गर्म है ये जानना है तो अपना हाथ जलाया जाए, जिनका जल गया उनसे पूछ लो आप। तो कर्म भूमि की मैं आपको व्यवस्था बता रहा हूं, वो व्यवस्था इसलिए बता रहा हूं कि देखो साहब, जब तक हमारा जीवन है मनुष्य गति का, हमारा शरीर कर्म भूमि का शरीर है, मरने के 1 घंटे पहले तक अगर प्यास लगेगी तो शरीर तो मांगेगा। उसे कोई मतलब नहीं है कि आप मर रहे हो कि नहीं मर रहे हो। वो क्या बोलता है, मैं साहब कर्म भूमि का शरीर हूं, और मेरा धर्म क्या है, प्यास लगना, भूख लगना और वेदना होना। तो ये शरीर कर्म भूमि का अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। तो एक बात आप लोग पक्की लगा लो कि हमें जिनागम के सिद्धांतों को इस शर्त पर कभी नहीं पढ़ना है कि एक बार सब कुछ अनुकूल हो जाए उसके बाद हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सब कुछ अनुकूल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम कौन सी भूमि में रह रहे हैं? कर्म भूमि का स्वभाव क्या है? जहां प्रतिकूलताएं अधिक हों और अनुकूलताएं कम। पंडित जी तोड़ोमल जी ने तो कहा है कि इस जीव का पुण्य का उदय तो कदाचित आता है, अधिकतर समय तो इसका पाप का उदय चला करता है। तो मैं जब भी किसी को समझाता हूं, साहब आओ साहब पढ़ो, जिनागम पढ़ो, देखिए सर सौरभ जी अभी तो बहुत काम है, एक बार ये सब काम हो जाएं उसके बाद तो पढ़ना ही है। तो मुझे तो पता है, मुझे तो पता है कभी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। कर्म भूमि में संपूर्ण तरह से अनुकूलता होना संभव नहीं है। तो अगर आपको आत्म कल्याण के मार्ग पे चलना है तो पहले तो आप ये जानो कि हम कौन सी भूमि पर हैं। अच्छा, ये भूमि बहुत महत्वपूर्ण है, पता है? कर्म भूमि तीर्थंकरों की भूमि है, कर्म भूमि मोक्ष मार्गियों की भूमि है, कर्म भूमि पुरुषार्थ की भूमि है, कर्म भूमि तीव्रता से प्राप्त करने के लिए सम्यक्त की भूमि है, और हम उस भूमि पर रह रहे हैं। कर्म भूमि में ही ये जीव स्वर्ग जाने का पुण्य बांधता है, कर्म भूमि में ही ये जीव सर्वार्थ सिद्धि जाने का पुण्य बांधता है। तो कृपया करके कोई भी अपने जीवन से त्रस्त ना हो, पहले तो ये पहचाने कि हम कहां रह रहे हैं। अच्छा, दूसरा, क्या इस पुरुषों को अपनी पर्याय से कोई समस्या है या स्त्रियों को अपनी पर्याय से समस्या है? अब अधिकतर लोग क्या कहते हैं, इससे अच्छा तो गाय हो जाते हैं। मैं सुना है लोगों को कहते गाय हो जाते। क्यों हो जाते गाय? बेचारी देखो आराम से बैठी है, कोई काम नहीं है, मुझे तो 100 काम है, 100 ताने सुनाए जाते हैं। मैं कहता हूं देखो आपका पुण्य जो है ना वो चिंतामणि है, आए हो ना आप चिंतामणि,
आपका पुण्य चिंतामणि सुन लेगा, पता है, गाय बना देगा आपको। तो एक तो आप अपने पुण्य को आदेश ना सोच समझ के दो। अब जैसे सुबह मेरी बात हो रही थी आप में से भाइयों से कि साहब वो मुंबई से नहीं आ सकते, हम सब उलझे हुए हैं। मैं आपको सही बताऊं, हर व्यक्ति ने अपने अपने दिमाग में अपने उदय को आदेश ही ऐसा दे रखा है। कैसा दे रखा है? यहाँ के अलावा हमारा काम ही नहीं चलेगा, हम तो अभ्यस्त हो गए, आ ही नहीं सकते, तो पुण्य भी नहीं आने देता है। अरे एक बार आप अपने पुण्य को आदेश ये दे के देखो, मैं जहां भी रहूं मुझे अपने आत्म कल्याण की अनुकूलता रहे, इसके अलावा मेरी और कोई इच्छा नहीं है। आपका पुण्य वैसा बनाएगा, बोलो आप मुझे। लेकिन सबने क्या उन पुण्य को आदेश दिया? एक बार बस सर, एक बार पैसा कमा लें बहुत सारा। अधिकतर लोग ये बोलते हैं एक बार बहुत सारा पैसा कमा लें। मैं कहता हूं देखो साहब, बहुत सारे पैसे की तो कोई डेफिनेशन नहीं। वो दादा एक उदाहरण देते बढ़िया कि साहब वो रहट चलता ना, रहट, वो कुएं में, तो बैल जो है ना, बैल, बोले कोई पानी पीने गया साहब, घोड़े को पानी पिलाने गया, तो घोड़ा जो बिदक गया, तो किसान बोलता देखो भैया, अगर मैं ये रोक दूंगा ना, आप बोलते चू चू की आवाज से वो घोड़ा बिदक जाता है, मैं रोक दूंगा तो पानी नहीं आएगा, तो सुन लो, आपको पानी इसी चू चू की आवाज में पिलाना पड़ेगा। इसी तरह से आपको कर्म भूमि में अगर आत्म कल्याण करना है तो कैसे में करना है? इस चूचू की आवाज में। चूचू समझ गए ना? अरे सब देखो क्या है साहब, देखो अपन सब कर्म भूमि के मनुष्य हैं, सबके राग द्वेष कहीं ना कहीं चला करते हैं। किसी का शरीर बीमार होता है, किसी के ऑफिस में समस्या है, किसी के घर में समस्या है। अच्छा, समस्या नहीं होती तो समस्या पैदा कर लेता है, आदत से खराब, मजबूर है तो है। क्यों आप लोग वो टीवियों में नाटक देखते समय कितनी बार आंखों में आंसू आए आपके? आप लोगों के टीवी में नाटक देखते हो ना इस टाइप के, कितनी बार आंसू आए? असल भाई एक नाटक आया था पुराने समय में, बहुत पुराने नहीं, मैं युवा था, आप उस समय आप थोड़े प्रौढ़ थे। तो एक मिहिर नामक कैरेक्टर था। देखो ये देखो, नाम सुनते ही साथ चेहरे पर हाँ 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 वो याद आया। मैं जयपुर में था उस समय, जयपुर पढ़ के ही आया था। पता है उस साहब, अब वो उसने कह दिया साहब मैं काम नहीं करूंगा, तो नाटक वाले उनने उस कैरेक्टर को मार डाला मूवी में, नाटक में। आपको पता है महिलाएं इतनी पगला गई थी, कहीं तो छत से कूद गई। वो नाटक में मरा, वो छत से कूद गई और महिलाएं रोई, तो नाटक वालों को उसको फिर से जिंदा करना पड़ा। अब जिंदा करना तो नाटक में बहुत आसान है ना। जो कार नीचे गिर गई थी तो उसमें बता दिया साहब वो पेड़ से लटक गया, कार नीचे गिर गई, जिंदा हो गया। तो मैं इसको बोलता हूं ये तो दुख को गले लगाना है, ये तो दुख को गले लगाना है। ऐसे हम ना जाने जो हमारे पास दुख ना हो उनको हम गले लगाएं, फिर कहें कि साहब हम अध्यात्म नहीं कर सकते, तो इसमें हमें किसी दूसरे को दोष ना देकर अपने पुरुषार्थ की कमजोरी मानना चाहिए। तो एक तो हमने ये समझ लिया कि साहब हम जिस भूमि पर रहते हैं, कौन सी भूमि पर रहते हैं हम? कर्म भूमि। और यहाँ समस्याएं ज़्यादा हैं कि सुविधाएं ज़्यादा हैं? समस्याएं ज़्यादा हैं। तो आपको एक तो इसका स्वभाव ख्याल में आ गया, स्वभाव ख्याल में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए साहब, जब हमें इसका स्वभाव ख्याल में आ गया तो अब हम सिद्धांतों को समझें कैसे? क्योंकि हम ये देखते हैं दुनिया तो कुछ और कहती है और आप कुछ और कह रहे हो। जैसे सुबह हमारी बात चली है कि साहब वो जो 2 चंद्रमा हैं, 2 सूर्य हैं और ऐसा है, तो आप सबके मन में बड़े बड़े क्वेश्चन उठे। क्यों? साइंस तो आप सबने पढ़ा है लेकिन जिनागम नहीं पढ़ा है। तो आप लोग, मुझे पता है किसकी साइड हो, साइंस की साइड हो। आप आचार्य की साइड नहीं हो। आपको बचपन से ही पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया? देखो मैं जानता हूं हम कितना ही कहले कि वो पृथ्वी जो है ना वो थाली के आकार की है, आप मने बोलोगे हाँ वी नो वी नो कौन से आकार की है। क्यों? आपके बचपन से डेटा कौन सा डाला गया आपके दिमाग में कि साहब गोल है। और जो जो चीजें उन्होंने बताई, देखो मैं इसमें एक बात बोलता हूं, यद्यपि हमारे पास अभी कोई केवली नहीं है, केवली होते तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती, लेकिन फिर भी मैं इतनी सी बात बोलता हूं कि हमारे आचार्यों की 90 बातें तो हमें सामने सामने सही दिखाई दे रही हैं, 10 बातें हमारे शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रही हैं। तो जो दिखाई नहीं दे रही हैं
हम इस बात से उनको सही नहीं माने, ये तो सही नहीं। भाई 8 कर्मों में जो आयु कर्म का सिद्धांत बताया वो तो एकदम सही बताया ना, हम देखते भी हैं। पुण्य पाप का जो सिद्धांत बताया वो तो सही बताया, हम देखते हैं, दिन रात देखते हैं। जो झुनझुनवाला जी निपटे हैं, मतलब गए हैं, शांत हुए हैं ये कोई अचानक शब्द नहीं निकला, वो निपटे जानबूझ के निकला, उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी थी। आप नेट पे पढ़िए, सारी लाइफ स्टाइल ही ऐसी थी उनकी, किडनी इतनी फेल हो गई थी उनकी। तो साहब वो उनने साहब 2 रुपए में टाइटन के शेयर खरीदे और वो बढ़ गया, और वो बहुत ब्रेनफुल थे। तो हम लोग इसे बोलते हैं आफ्टर सक्सेस स्टोरी। सफल होने के बाद आदमी सब आदमी कॉलर ऊंची कर लेता है, मैंने किया। ऐसा है साहब, बहुत सिंपल सी बात है। उस समय HMT कंपनी थी सरकार की, तो इनने टाटा ने क्या किया कि HMT के सारे इंजीनियर्स को डबल सैलरी दे के बुला लिया, और उन इंजीनियर्स ने कहा कि देखो साहब, हम आपके यहाँ के बहुत पुराने कर्मचारी हैं, आप चाहो तो रोक लो। HMT सबसे ज़्यादा चलता था उस समय, इनने नहीं रोका और वो वहाँ चले गए। HMT बंद हो गया, टाटा चल गया, और जिसने उसके शेयर लिए उसने अपनी कॉलर ऊंची कर ली। देखा मेरा दिमाग? अच्छा मान लो उसमें औंधा हो जाता, तो मान लो निपट जाता, उसमें बर्बाद हो जाता, तो अपन कहते हैं कि साहब किसी प्रकार का कर्तृत्व का लोड लेने की तो आवश्यकता है ही नहीं। तो अब हमारी बात चल रही है कि साहब हम कर्म भूमि की व्यवस्था में जब धारा ऐसी चल रही है, जब हमें एक ही बात सिखाई जा रही है कि साहब आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो हम उस धारा के विपरीत कैसे जाए? हमें तो यही बताया जाता है साहब साइंस जो है वो सही है। अब देखो, अगर साइंस की आप सही मानोगे तो पता है साइंस तो पुनर्जन्म को भी नहीं मानता, पता है ना आप लोगों को? साइंस पुनर्जन्म को नहीं मानता। साइंस पौधों में जीव को नहीं मानता था, और हमारे यहां तो कब से लिखा है पौधों में जीव होते हैं? अनादि से जिनदेव ने कहा है, और 2000 साल पहले तत्वासूत्र में लिख गए थे आचार्य महास्वामी, उनने अभी माना। वो लोग आत्मा की सत्ता नहीं मानते, वो लोग भूत को नहीं मानते, मतलब व्यंतर को नहीं मानते। अब वो नहीं मानते तो इसका क्या मतलब है नहीं। मैं देखो, मैं इतनी सारी व्याख्या क्यों कर रहा हूं कि जब तक आपको ये विश्वास नहीं होगा कि ये आचार्यों की लिखी हुई वाणी निर्दोष है, तब तक आपकी सम्यक्त्व की भूमिका बनी ही नहीं सकती। क्यों? आप तो हर चीज में क्या देखोगे? क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। आप तो हर चीज को शंका की दृष्टि से देखोगे, क्योंकि जिनागम में ये जरूर कहा है कि हमें सारे सिद्धांतों को परीक्षा की कसौटी पर कसना है। लेकिन परीक्षा की कसौटी पर कसना कहा, जिनदेव की बात पर शंका करने को नहीं कहा। परीक्षा की कसौटी पर कसना समझने के लिए होता है, और शंका करने में मतलब हमें पता है ये कोई सही बात नहीं है, तो सब गप्पे दे रहे हैं। देखो, हमारे जिनागम का एक भी स्टेटमेंट आज तक बदला नहीं। क्या नहीं बदला हमारे जिनागम का? देखो, भगवती आराधना पढ़ोगे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जिनागम का कितना महान है। भगवती आराधना में क्या लिखा है सुनो। हमारे शरीर में कितना खून है, कितना मज्जा है, एक एक चीज का माप लिखा है। और ये 1000-1200 साल पुराना ग्रंथ है, जबकि कोई मशीन भी नहीं चली थी कि हमारी बॉडी में क्या क्या कंपोनेंट कितनी मात्रा में है। हमारे आचार्य शिवार्य ने उस समय लिख दिया, उनने, बोलो, एक एक मात्रा इतनी है। जैन ज्योतिष जो है ना, जैन ज्योतिष बहुत विस्तार से है। आप अगर उसको पढ़ लो, देखना सीख जाओ, तो आप जो एक्यूरेट फोरकास्टिंग करोगे ना, कोई भी नहीं कर पाएगा। इतना इतना एक्यूरेट है हमारा जैन ज्योतिष, निमित्त ज्ञान। हाँ, मतलब आप इसका जैन का मैथ पढ़ लो, आप दूसरे मैथ पढ़ना भूल जाओ। तो जब तक आपको ये श्रद्धान नहीं आएगा कि भाई ये जो जिनवाणी में जो लिखा है वो सही है। ये वाली बात मैंने कहां से निकाली कि साहब धारा तो ऐसी बह रही है, इधर बह रही है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इधर बह के तैर के आओ, और आप तैर के आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते हैं? देखो, आज सेकंड लास्ट डे है, कल आप लोग चले जाओगे, परसों आप लोग अपने अपने गांव पहुंच जाओगे। गांव मतलब वो उपनगर होता है ना बॉम्बे में, अपने अपने उपनगर पहुंच जाओगे, और ये सब भूल जाओगे। क्यों? धारा कहाँ जा रही है?
मैं जो आपको विपरीत बहाने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं कम खींच पाया आप लोगों को ज्यादा। कारण क्या है कि आपको पूरी दुनिया में ऐसे ही लोग मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जब तक जियो सुख से जियो, पैसा नहीं है उधार लेके घी पियो। भावेश भाई, हमारी जेब में उधार लेके घी पीने वाला कंसेप्ट नहीं होगा, इन सबकी जेब में है। जो क्रेडिट कार्ड है ना, क्या है बताओ वो आप? मैं बहुत बड़ा वीर हूं, आज तक कोई बैंक मेरे को क्रेडिट कार्ड नहीं दे पाया पिछले 20 साल में। अच्छा, मैं झल्लाता भी नहीं, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, आपका अकाउंट हमारे यहाँ। मैं कहा नहीं चाहिए, मुझे क्यों परेशान करना। इतना ही बोलता हूँ सर, 10-20 फोन भी आए, क्यों? मुझे पता है साहब उसमें अपन को, साहब वो तो ऐसा है, आपके पास पैसे नहीं होना तो लो ना, हम दे रहे हैं आपको, 36% ले लेंगे आपसे। वो उनका कंसेप्ट है, किनका? वेस्टर्न वर्ल्ड का। वो लोग बोलते हैं पैसे नहीं हो तो आप तो उधार लेके खर्च कर दो। हमारे यहाँ कैसा है? हमारी जिनवाणी बोलती है, देखो आचार चल रहा है हमारा आचार शास्त्र, आचार शास्त्र ये बोल रहा है कीजिए शक्ति प्रमाण और दीजिए शक्ति प्रमाण और खर्च भी कीजिए शक्ति प्रमाण। क्यों साहब शक्ति प्रमाण क्यों खर्च करें? इसलिए करो क्योंकि अगर शक्ति प्रमाण खर्च नहीं करोगे तो आपकी आकुल व्याकुलता बढ़ जाएगी, और आकुल व्याकुलता बढ़े हुए में आप जिनवाणी का अध्ययन कैसे करोगे, बोलो आप। इसलिए सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको जिनवाणी के कथन पर विश्वास प्रारंभ हुआ कि नहीं? कैसे हुआ? कैसे मैं कैसे मान लूं बताओ? या तो चेहरे के एक्सप्रेशन बताओ आप लोग। जब तक मुर्दे में जान नहीं डालते तब तक साइंस। देखो साइंस की मैं डेफिनेशन बताता हूं, मैंने बताई थी सब लोगों को। साइंस की एक डेफिनेशन है। साइंस क्या बोलता है? मैं जो देखता हूं उसको सही मानता हूं, बस उसकी डेफिनेशन है। मुझे जो नहीं दिखता ना, मैं उसको सही मानता ही नहीं। तो अपन को साइंस को झूठा सिद्ध नहीं कर रहे अपन, हम तो ये बोल रहे हैं साइंस की लिमिटेशन है। वो खुद बोलता है हमारी साफ सीमाएं हैं, हमारा ज्ञान जो है बस आंखों से चालू होता, कानों से चालू होता और यही खत्म हो जाता। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जिनागम अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान स्वरूप है। अवधि ज्ञानी मुनिराज ने उनको लिखा है, शुद्ध केवलियों ने उसको सुन के आगे आचार्यों को फॉरवर्ड करके लिपिबद्ध किया उसको। तो ये बताओ, जब ये ज्ञान केवल ज्ञान का विषय है तो शुद्ध ज्ञान रूपी जो वर्तमान में साइंस है वो सारी बातें सही कैसे बता सकता है? रिसर्च सेंटर है और वो तो अपने स्टेटमेंट चेंज करते रहते हैं, टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। एक बार ऐसे मैं कहीं गया था तो वहां किसी ने प्रश्न पूछा था, अच्छा तो आप बताओ जैन दर्शन में क्या वंडर्स हुए पहले, ऐसे जैसे साइंस में हुए? मैंने कहा बताऊं, हमारे यहाँ विमान के उड़ने का वर्णन आया है, तो अभी तो विमान में फ्यूल डालना पड़ता है, पायलट चलाता है। पहले तो रिद्धियों से अपने आप विमान उड़ा करते थे, अपने आप उड़ते थे, ऐसी रिद्धियां होती थी। हमारे मुनराजों को रिद्धियां होती थी। अच्छा, औषधियां ऐसी होती थी कि जिनको पीने से आप स्वस्थ हो जाओ। रिद्धियां ऐसी होती जिनको देखने से कोई व्यक्ति सही हो जाए या उस पर विष चढ़ जाए। ऐसे अनेक चीजें जिनागम में वर्णित हैं। और सुनो, जिनागम में एक मंत्र शास्त्र है। वो मंत्र शास्त्र कितना खतरनाक या कितना प्रभावशाली, उन मंत्रों को पढ़ने से जंगल में आग लग जाए, पानी बरस जाए, ना जाने कैसी कैसी घटनाएं हो जाएं, लेकिन वो मत पढ़ना, हमारे कोई प्रयोजन का नहीं। पूछना भी मत कौन सा है, कहाँ है, कोई काम का नहीं है। क्यों? हमारे काम की केवल एक वस्तु है, जिनागम पर श्रद्धान करके भेद विज्ञान करें और इस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त करके जाए। इतना सा काम है हमारा, बस इतना सा काम। ये जो अभी 2 दिन से पूरी रामायण हो रही है, ये रामायण काय के लिए हो रही है? काय के लिए? सिंपल सी बात है, सम्यक्त प्राप्ति का उपाय हम खोज रहे हैं बस। और सम्यक्त क्या है? सुखी होने का उपाय है। तो हम अल्टीमेटली क्या खोज रहे हैं? सुखी होने का उपाय। तो मेरा प्रश्न ये था कि हमें ये श्रद्धान हुआ कि नहीं कि जिनागम जो बात बोलता है वो वाली बात सही है? सबको श्रद्धान हो गया? अभी अमन जी आएंगे तो आप श्रद्धान, अभी जो मेरे को बोला ना वो आप पीछे हट जाओगे। नहीं, ये तो हो गया, इसमें थोड़ी गड़बड़ है। देखो वहां मैं बता देता हूं कि ऐसा है कि साइंस भी अभी खोज कर रहा है धीरे धीरे, पता है। अगर साइंस से मैं बोलूं कि साहब हमारे आचार्य कुंद विदेश क्षेत्र गए थे, तो साइंस कभी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा पता है?
क्योंकि उसके तो नक्शे में विदेश क्षेत्र ही नहीं है। और आचार्य कुंद कुंद विदेश क्षेत्र गए थे, ये तो शिलालेखों के प्रमाण है हमारे पास। शिलालेख के प्रमाण जानते हो क्या होते हैं? सबसे ऑथेंटिक प्रमाण। शिलालेख के जो प्रमाण होते हैं सबसे ऑथेंटिक। आचार्य कुंद कुंद विदेश क्षेत्र गए थे, शिलालेख के प्रमाण है, तो झुटला तो नहीं सकते। अब वैज्ञानिकों से बोलो कि साहब विदेश क्षेत्र गए थे, आप होके आओ कभी नहीं जा सकते वो। क्यों? उनके नक्शे पे क्या है, जो दिखता है बस वो है उनके नक्शे पे। तो हम चर्चा कर रहे हैं, वैसे हमारी कर्मों की चर्चा चल रही थी, अभी हमारी माई फर्स्ट ड्यूटी चर्चा होने वाली है, तो ये सब उसी के पार्ट हैं कि साहब सबसे पहली ड्यूटी तो हमारी ये है कि सबसे पहले हम जिनागम को समझकर उस पर विश्वास करें। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहला कदम श्रद्धान से प्रारंभ होता है और श्रद्धान पे ही खत्म होता है। तो इसलिए आपको यहां से बाहर जाकर कोई डरने की आवश्यकता नहीं कि पंडित जी ये तो दुनिया ऐसा बोल रही है और आपने ऐसा बोला। तो देखो, एक तो मैंने नहीं बोला, ना अश्विन भाई ने बोला, ना अमन जी ने बोला, हमने किसी ने नहीं बोला। हम लोग तो साहब स्क्रिप्ट की रीडिंग कर रहे हैं, इनके कर्ता तो कोई और हैं। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः सर्वज्ञ देवा। हम लोग तो रीडर हैं, रीड कर रहे हैं। तो कोई कहे आपने ऐसा कहा था, हमको नहीं साहब, हमने ऐसा नहीं कहा था, जिनदेव ने ऐसा कहा था, उनने ऐसा कहा है। तो अगर हमें उनकी बात पर डाउट हो, तो जिनदेव की बात पर डाउट हो, तो फिर हम सम्यक तो कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों को विश्वास हो गया कि जिनवाणी में जो लिखा है वो, अरे उत्साह से बोल दो, ऐसी उंगली मान के बोल दो, झूठ बोल दो देखो, आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों मानना पड़ेगा। जब गुरुदेव थे उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं प्रवचन में ही सुनता हूँ थोड़ा बहुत। तो उसमें एक बात उनकी बहुत मुख्य होती है, ये गंभीर बात तो दिगंबर मुनियों के अलावा और कोई नहीं कह सकता। और दूसरी बोलते हैं झीणी बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। अच्छा, सूक्ष्म बात शब्दों में नहीं है एक्चुअली में, वो सूक्ष्म बात भावों में है। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं बहुत सूक्ष्म बात है। ये कैसी सूक्ष्म है कि साहब पूरी दुनिया जिस ओर जा रही है और हमें उससे विपरीत श्रद्धान करना, ये सूक्ष्म बात है। ये कैसे करोगे श्रद्धान आप, जहां पूरी दुनिया ये बोल रही है पैसा कमाने के लिए कुछ भी करो आप, जहां हमारा जिनागम बोल रहा है नहीं नहीं पैसा कमाने के लिए कुछ मत करो आप। ऐसे एक विद्यार्थी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो अश्विन भाई को क्रमबद्ध पर्याय का चल रहा था प्रकरण। अच्छा, मतलब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो भी पैसा आएगा? तो मैंने कहा हाँ आएगा, बिल्कुल पक्का आएगा। अब मैं समझ गया ये क्या कहना चाहता है। ये घर में जाके मेरे नाम पे पर्ची फाड़ देगा। सौरभ जी ने कहा है ऑफिस नहीं भी जाओगे तो पैसा आएगा। मैंने कहा बेटा कल तुम अपने पापा को बुला के लाना, उनको समझाऊंगा मैं कि ये अगर ऑफिस ना जाए ना तो इसके कान खींचना, और फिर उसको समझाऊंगा तुम ऑफिस जाओ या ना जाओ पैसा तो आएगा। अब देखो, कई जगह आपको जिनागम में विरोध लग सकता है, पता है, लग सकता है, विरोध होता नहीं है एक्चुअली में। अब ये दो कथन कैसे हो गए कि साहब ऑफिस नहीं जाओगे तो भी पैसा है और ऑफिस तो जाना पड़ेगा। इसका तात्पर्य ये है कि उस धन की जिस निमित्त से, जिस काल में, जिस द्रव्य से जैसी आने की योग्यता होगी वैसा आकर ही रहेगा। अब मैं कह दूंगा कि नहीं जाओ, तो अगर उस धन की आने की योग्यता है तो आप निमित्त नहीं बनोगे, आपकी फैमिली का कोई दूसरा मेंबर बन जाएगा निमित्त। वो नहीं बनेगा, कोई तीसरा बनेगा। और अगर नहीं आने की योग्यता है तो आप कितना ही कर लो। तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्य भाग्यात् परम नैष ददाति किंचित। राजा भी किसी पर प्रसन्न हो जाए तो भी उसके भाग्य से अधिक नहीं दे सकता। जिस तरह से दिन रात बारिश होने के बाद भी पलाश के फूल में, पलाश के पेड़ में 3 पत्तियां उगती हैं, जानते हो ना आप लोग, टेसू का फूल बोलते हैं उसको, टेसू का पेड़, उसमें केवल 3 पत्तियां उगती हैं बस, तृतीया पलाशः। तो ये हम अगर श्रद्धान करके अब आगे हम बढ़ना चालू करते हैं कि साहब चलो अब हमें ये श्रद्धान हो गया,
अब हम जिनागम के सिद्धांतों को समझते हैं। तो पहला सिद्धांत हमने क्या समझा साहब? कल हमने बहुत सारी इतिहास समझा, छोटे छोटे सिद्धांत समझे, और एक हमने कर्म का सिद्धांत लिया। अब जब इतनी चीजें हम समझ गए तो अब हमें कर्म के सिद्धांत पर श्रद्धान करना होगा। सुबह हमने क्या पढ़ा? आयु कर्म से जीते हैं और आयु कर्म खत्म होने पर, तो आप लोगों को श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ इस पे? आयु कर्म से जीते हैं और आयु कर्म से मरते हैं, श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, नाम कर्म पे मैंने सुबह बताया था, आप लोगों ने थोड़ा विचार किया क्या 2-3 घंटे में? क्या विचार किया नाम कर्म पे? बोलो। आईने के सामने खड़े हुए आप लोग? नहीं हुए। अच्छा, नहीं हुए तो कुछ विचार तो चला होगा ना कि साहब नाम कर्म की जो बात चली है, नाम कर्म ने हमें जैसी आवाज दी है, जैसा हमें यश प्रकृति का उदय दिया है। एक बाहर बढ़िया प्रश्न पूछा था भाई ने कि भगवान महावीर तो चले गए लेकिन उनका यश प्रकृति का उदय तो अभी भी चल रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं, उनका नहीं चल रहा है, भगवान महावीर तो कर्मों से रहित हो गए। भगवान महावीर कर्मों से रहित हो गए। ये तो साहब आपका उदय चल रहा है अनुकूलता का, कि उनके देखने पर आपको उनकी महिमा आती। एक सुधार और सुनो, ऐसा कहा जाता है, लोग ऐसा कहते हैं कि साहब इस मंदिर में दान दो, जब तक मंदिर रहेगा तब तक आपको पुण्य लगेगा। ये कथन सर्वथा असत्य है। मतलब वो मरने के बाद नरक में चला जाए फिर भी उसको पुण्य लगता रहेगा क्या? नहीं। जिस समय उसने दान दिया और दान देने के उस समय जो परिणाम थे, बस पुण्य का बंध उसी समय होगा। और बीच में अगर उसको मंदिर की देखरेख करता रहा तो जैसे जैसे परिणाम होंगे वैसा होगा। तो एक तो ये भूल छोड़ देना कि आपने एक बार कहीं दान दे दिया, कुछ कर दिया तो जीवन भर का पुण्य लगेगा। देखो हम लोग घोषणा ऐसी करेंगे, भाई दान दो जीवन भर का पुण्य लगेगा, लेकिन वो सब एक कथन मात्र हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान महावीर कर्मों से रहित हैं और उनका कोई यश नाम का उदय नहीं है। ये तो हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता का उदय है जो उनके कारण से हमें अच्छा बुरा लगता है। तो नाम कर्म का हमने सुबह देखा तो उसका श्रद्धान हुआ, आयु कर्म का देखा हमने, मोहनीय कर्म का देखा हमने, वेदनीय कर्म का देखा हमने। एक लास्ट कर्म हमारा बचा था, कौन सा बचा था? गोत्र। तो बहुत सरल छोटा सा कर्म है, क्या बोलते, 2 प्रकार का होता है वो, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। जिसका उच्च आचरण हो उसे बोलते उच्च गोत्र और जिसका नीच आचरण हो उसे बोलते हम नीच गोत्र। केवल ये आचरण से पहचाना जाता है। अब साहब प्रश्न ये उठता है कि साहब वो जैन कुल में उत्पन्न होने पर उसका कौन से गोत्र का उदय होगा? तो सुनो क्या आया, अगर वो जैन कुल में उत्पन्न होकर मांसाहार का सेवन करता है, शराब आदि पीता है, अन्य व्यसन का सेवन करता है, तो उसका आचरण कौन सा हो गया? नीच गोत्र हो गया। नीच आचरण है ना, तो उसका नीच गोत्र हो गया। तो एक तो आप लोग ये क्लियर कर लो, जैन कुल में उत्पन्न होना ही पर्याप्त नहीं है। जैन कुल में उत्पन्न होने पर उस योग आचरण करना उसे बोलते हैं उच्च गोत्र का उदय, या उच्च गोत्र उसे बोलते हैं। और जो जैन कुल में उत्पन्न होकर नीच आचरण करे उसे नीच गोत्र। अब इसमें एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि क्या कोई नीच गोत्र में उत्पन्न होकर भी उसका उच्च गोत्र हो सकता है? तो देखो यहाँ कैलाश सिंह जी ने एक बहुत बढ़िया घटना बताई है इस किताब में। वो कहते हैं कि साहब लोग ऐसा मानते हैं कि मांसाहार सेवन करने से ना शक्ति का प्रतीक होता है वो। तो बोले ये कोरी मिथ्या कल्पना है, और इस कल्पना को मैंने साकार होते हुए तब देखा जब बनारस में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए। तो मैं जिस मोहल्ले में रहता था वहाँ मैक्सिमम लोग मल्लाह रहते थे, और वो मल्लाह इतने क्रूर थे कि वो जैसे हम सब्जी भाजी खाते हैं ऐसे वो मगरमच्छों को काट के खाते थे, इतने क्रूर थे बोले। लेकिन मैंने देखा कि दंगों के समय सारे मल्लाह कायर होके भाग गए, और जो बचे वो जैनियों की शरण में अपनी आगे रक्षा की भीख मांग रहे थे। तो बोले एक तो ये धारणा छोड़ दो आप, कौन सी, कि मांसाहारी जो होते हैं वो शक्ति का प्रतीक है। बोले लोगों की ये धारणा है, लोगों को ये बताया जाता है कि जो साहब मांसाहार का सेवन करता है वो साहब शक्तिवर्धक होता है, वो बुद्धिमान होता है, वो वही करो आप। अब खैर वीगन का कंसेप्ट चलना चालू हो गया। मैं तो आपको ये बोलता हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ और शांत रहता हूँ। क्यों पता है? मुझे पता है जिनदेव ने जो बात कही है जिनागम में, वो बात अनादिकाल से सत्य थी, आज है और अनंत काल तक वैसी ही रहने वाली है। अंग्रेजों को भले देर सवेर याद आया कि साहब हम सबको शाकाहारी बनना है अगर सुखी होना है तो,
लेकिन हमारे यहाँ तो क्या कहा कि साहब हम तो बुद्धिपूर्वक तो एक चींटी भी नहीं मार सकते, बुद्धिपूर्वक चींटी नहीं मार सकते। और हमारा जिनागम अहिंसामयी धर्म है। जिनागम की सबसे बड़ी पहचान क्या है? हम अहिंसक लोग हैं। हमारे घरों में बंदूक नहीं हुआ करती है, किसी घर में नहीं हुआ करती, किसी घर में बंदूक। क्योंकि सुनो, बहुत सिंपल सी है, जिनके घर में बर्तन हो वहां बर्तनों से लड़ाई होती है, जिनके घर में डंडे हो, हाँ बेटा अभी तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा बर्तनों से लड़ाई वो समझ नहीं पाए अभी, जब थोड़ा बड़ा होगा ना फिर देखेगा, ये उसने घर में देखी नहीं होगी अभी जिन घर में डंडे होते हैं वहां डंडों से लड़ाई होती है, और जिन घर में बंदूक होती है वहां बंदूकों से लड़ाई होती है। हम लोग अहिंसक, हम कहते साहब आप अपनी रक्षा के लिए बंदूक रखो, हम कहते हैं बंदूक हमारी रक्षा नहीं करती। हमारी रक्षा करने वाला कौन है? स्वयं हमारा उदय। हमारा उदय हमारी रक्षा करने वाला है। क्या कह रहे हैं सुनो, आचार्य बादीप सिंह क्या कह रहे हैं? नाम सुना है आचार्य बादीप सिंह का? मैं अब धीरे धीरे आपको आचार्यों के नाम परिचय करा रहा हूं। आचार्य बादीप सिंह ने एक ग्रंथ लिखा, क्षत्र चूड़ामणि। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ बहुत बढ़िया, जिनागम का एकमात्र नीति ग्रंथ जिसमें बढ़िया स्टोरी है। क्या लिखते हैं पता है वो? आप जंगल में रहो, नदी में रहो, पहाड़ में रहो, कहीं भी रहो, आपके उदय के अलावा आपकी रक्षा करने वाला कोई और है ही नहीं। कहीं भी रहो आप, आपके उदय के अलावा आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। जब सिद्धांत तो ये है, फिर हम अपनी रक्षा करने के लिए अपने जेब में क्या रखें बोलो? क्या रखने की आवश्यकता बोलो? है? मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जिनागम का एक एक सिद्धांत ऐसा है जो सिद्धांत हमें फ्री में मिल रहा है, लेकिन अगर किसी और से बोला जाए तो वो आपको पैसे में दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इन सिद्धांतों की वैल्यू पैसे में है ही नहीं। तो मेरा प्रश्न ये था, साहब अगर कोई नीच कुल में उत्पन्न हुआ और उसने उच्च आचरण किया तो आप उसे क्या बोलोगे? तो एक तो मैं आपकी सूचना के लिए बताऊं, नीच कुल में उत्पन्न होने वाला उच्च आचरण नहीं कर सकता, या तो उसको वो कुल छोड़ना पड़ेगा। कारण क्या है कि भी जिस कुल में रहेगा वो तो वहां ऐसा हो गई ना। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि साहब हमारे घर में मेरे मम्मी पापा भैया नॉनवेज खाते हैं और मैं वेजिटेरियन हूं, तो मैं कहता हूं सब दिखावा है, सब दिखावा है। क्यों? किस घर में रहते हो आप? उसी घर में। बर्तन कौन से प्रयोग होते हैं? वही। सामान कौन सा आता है? वही। अच्छा और सुनो, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, आप लोग अगर शाकाहारी मांसाहारी होटल में खाना खाते हो तो आपको 100% मांसाहार का दोष लगता है। और आचार्यों ने ये कहा है, मांस की सुई की बराबर नोक के बराबर उसमें अणु में इतने जीव होते हैं कि अगर उनको माइक्रोस्कोप से बड़ा कर दिया पूरी पृथ्वी भर जाए, इतने जीव होते हैं उसमें। तो एक तो अपने इंद्रियों की लोलुपता के लिए हम ऐसी जगह खाना ना खाएं जहां हमें दोनों वेज नॉन वेज मिक्स मिले। देखो वैसे तो मैं बोलता हूँ बाहर खाने योग्य नहीं है। क्यों? जब आपके घर में इतनी शुद्धि से बनाते बनाते गड़बड़ हो जाती है तो बाहर का तो फिर समझ लो आप कैसा होता होगा। तो उसे अगर धर्म की दृष्टि से ना लो, तो अगर आपको सुंदर दिखना है हमेशा, जवान दिखना है हमेशा, स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए आपको अशुद्ध भोजन का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते पर। तो हमारी बात ये हो रही थी कि साहब जो जिनागम में सिद्धांत कहे गए हैं, जो हम विपरीत धारा की विपरीत हम जो बह रहे हैं, हम बहने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो हम इसमें कितने सफल होंगे, हमें क्या समस्याएं आएंगी? तो मैं आपको बताऊं, समस्याएं तो बहुत ज़्यादा आने वाली हैं आपको। क्योंकि जब आप ये सिद्धांत किसी के सामने कहोगे तो सबसे पहले तो वो आपको पागल समझेगा, पागल समझेगा, एक बात। दूसरी बात, आपको सामाजिक रूप से बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा कि सारी समाज, सारे लोग जो हैं वो कैसे हैं? इंद्रियों के भोगों के विषय के लोलुपी हैं। और आप वैसे नहीं मिलोगे, आप गंभीर मिलोगे, स्वाध्यायी मिलोगे, आपका चित्त शांत रहेगा। तो एक तो आप लोगों के द्वेष के पात्र बनोगे, और दूसरा वो आपके इसमें बाधा डालने का प्रयास करेंगे। तो
तो वो आपके एग्ज़ाम का टाइम, परीक्षा का टाइम होगा। मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता के जा रहा हूँ कि ये संभव है कि यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं आप लोग इसको और आगे बढ़ाओ, पढ़ना चालू करो। तो मैं आपको उस प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स पहले बता देना चाहता हूँ कि साहब ये प्रोडक्ट खरीदो तो, लेकिन इसको खरीदने पर आपको क्या एक्शन रिएक्शंस आने वाले हैं, ये आने वाले हैं आपके साथ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हमारी बात 8 कर्मों पर तो पूरी हुई कि साहब जो अपना उच्च नीच गोत्र कर्म का उदय था, इस तरह से 8 कर्मों की हमने चर्चा की। अब जब हमने ये सब समझ लिया तो अब हमारे रूटीन के क्या क्या कर्तव्य हैं। एक मैंने प्रेजेंटेशन दी, उसमें है क्या माई फर्स्ट ड्यूटी? है? तो देखो वैसे मेरे पास ना बहुत सारी प्रेजेंटेशंस हैं, लेकिन अभी लिमिटेड टाइम में है तो एक कर्मों की हो गई, एक माई ड्यूटी है, और शायद एक आध और दे पाऊंगा। ठीक है, हाँ। तो साहब हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है, तो बता दो आप लोग सुबह से उठ के क्या करते हो, मतलब वॉशरूम घुमाते हो मत बताना। उसके बाद क्या करते हो आप लोग, फर्स्ट ड्यूटी क्या है उसके बाद? अच्छा मंदिर जाते हैं आप लोग? ओहो, लगता है थोड़े पास में है। ठीक है ठीक है, मंदिर चले गए, फिर क्या करते हैं उसके अलावा? उसके बाद बोलिए बोलिए, क्लास चल रही है, 2 वे है ट्रैफिक। फिर क्या करते हैं मंदिर जाने के बाद? हैं? नाश्ता। फिर उसके बाद अरे बताते जाओ भाई, फर्स्ट ड्यूटी चल रही है हमारी। ऑफिस, ठीक है। कितने बजे जाते हो? 9 बजे, ठीक है। ऑफिस में तो समझ गया मैं काम करते होगे, फिर लौट के आ जाओ। चलो कितने बजे लौट के आते हो? हैं? 8 के गए हुए 8 बजे, 12 आवर्स, ठीक है साहब। 8 बजे लौट के आ गए, फिर क्या किया? हैं? खाना खाया, फिर क्या किया? सो गए। हाँ, बड़ी बोरिंग लाइफ है। कोई एडवेंचर नहीं लाइफ में है। कैसे जीते हो आप लोग? हैं 1 घंटा मोबाइल चलाते हैं? ट्रेन में चला लेते हो कि घर आने के बाद? अच्छा, गाड़ी चलानी पड़ती है इसलिए नहीं चला पाते, लेकिन हाँ घर आने के बाद 1 घंटे मोबाइल। अच्छा, मोबाइल में क्या करते हो? हैं? इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक देखते हो, है? देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ इस फेसबुक आदि पे। साहब वो जो संजय दत्त था, तो संजय दत्त की लाइफ बड़ी ट्रेजिक रही, और उस पर एक मूवी बनाई गई संजय दत्त पे, बहुत चली। तो इससे ये पता चलता है भारतीयों को दूसरों की पंचायती देखने का कितना शौक है। समझ गए आप? मतलब मूवी बहुत चली, तो मैंने कहा चली क्यों ये, अब चली तो साहब अपन भी देख लो। तो 3 घंटे तो लगाता नहीं, मैं तो 15 मिनट में देख लेता हूँ, मुझे समझ में आ गया पूरी दुनिया को दूसरे की पंचायती देखने बड़ा मजा आता है। तो मतलब वो 1 घंटे आप लोग पंचायती देखते हो, यही मान लें अपन भाई साहब? हाँ, वही पंचायत करते हैं, दूसरों का देखते हैं लाइफ में। हैं? अच्छा ये वहां घूमने गया, आपको पता है ये फेसबुक पे जो घुमैया लोग हैं ना, वो जो घूम घूम के फोटो डालते हैं, ये इनने कई घरों में झगड़े कराना चालू कर दिए, पता है? वो अगर पुरुष देख ले तो चुपचाप बंद कर देता है। अगर वो फोटो महिला देख ले कि मेरी अमुक सहेली अपने पति के साथ वहां घूमने गई और वो दोनों बहुत खुश हैं, तो जो 1 घंटे भाई साहब मोबाइल चला रहे हो ना, 2 घंटे आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तुम तो इतना भी मत कमाओ, घूमने चले बस यहीं पड़े रहो, और ये देखो मेरी सहेली ये घूम रही है, वो देखो कितनी अच्छी जगह है। तो ये फेसबुक ने कई घरों में झगड़े करा दिए। सही है ना? ये एस्पिरेंट बनाते, पता है आपको? ये चीजें आपको एस्पिरेशन पैदा कर रही हैं। आप भी ऐसा करो, फिर उस पर तत्काल ऐड आ जाता है। कैसा कि साहब आपको घूमने जाना है तो EMI दे रहे हैं हम आपको। कमाल है, मतलब एक व्यापारी तो ये कभी नहीं करेगा, पता है? घूमना जाने के लिए EMI चालू कर दे वो, लेकिन लोग जाते हैं, पता है? बहुत लोग जाते हैं, 5 लाख का लोन लेते हैं, घूम के आते हैं, फिर उसके EMI चुकाते हैं। मैं कहता हूँ साहब गाड़ी के लिए EMI चलो चलती है भाई, उससे रिटर्न आता है। मकान के लिए EMI चालू कर दो साहब, वैल्यू बढ़ती है। घूमने में क्या होता है? कुछ नहीं होता है।
केवल एक मन की संतुष्टि होती है। तो जो 1 घंटे फेसबुक चला रहे हो तो मैं समझ गया, इसके बाद सो जाते हो बस। लाइफ तो बड़ी बोरिंग है, देखो आप लोग, कोई एडवेंचर नहीं है और इसमें आपकी कोई ड्यूटी आई नहीं है। ये सारी ड्यूटी तो परे की हो गई, ये सारे कर्तव्य तो किसके हो गए बोलो, सब परे के हो गए। आप खाना खाते हो तो किसके लिए खाया, शरीर के लिए खाया। कमा के लाए तो किसके लिए कमा के लाए, सबके लिए कमा के लाए। आपने अभी तक सुबह से शाम तक में कर्तव्य क्या किया बोलो, आप कुछ नहीं किया। इसमें देखिए स्वाध्याय कहीं आया नहीं। तो अब लोग ये कह सकते हैं कि साहब देखो हमने आपको अपना दिल खोल के बता दिया कि साहब हम 9 बजे जाते हैं तो 9 बजे आते हैं, थोड़ी तो दया करो आप। अब अगर 9 से 9 कोई आएगा तो उसमें कहाँ एनर्जी बचेगी, कहाँ उत्साह बचेगा। और आपको तो पता है बॉम्बे की लोकल ट्रेन है, 7वां आश्चर्य है पता है उसमें चढ़ना। पहली बार जब मैं गया तो 8 बार में चढ़ पाया। वो जो साथी था वो आगे चला गया, मैं तुम जाओ मैं बाद में आता हूँ। फिर जब 11 बजे से 12 साढ़े 12 बज गए, मतलब पीक टाइम में चला गया मैं। मुझे क्या पता है साहब ये पीक टाइम ये होता है, मतलब पीक टाइम मुझे ना नहीं याद आ कि पीक टाइम क्या होता है। जब ट्रेन खाली तब चढ़ पाया मैं। तो साहब इतनी आपको तो पता है साहब, आप 1 बार 8 बार में चढ़ पाए थे और हमें रोज वो डंडे पर लटक के जाना पड़ता है, धक्के देने पड़ते हैं और ना जाने किस किस की बदबू सूंघ के माथा खराब हो जाता है। अब ऐसे में आप बोलोगे साहब फर्स्ट ड्यूटी करो आप। देखो वैसे आप लोगों की समस्याएं गलत नहीं है, हमारा इंदौर जैसा सुखप्रद आप लोग नहीं है। एक तो हमारी इंदौर ना इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है, तो हम लोगों को अब कहीं की कोई शहर ही पसंद नहीं आता। हमें क्या लगता है जैसा हमारा इंदौर एकदम क्लीन है ऐसा पूरा भारत हो गया, लेकिन जब हम दूसरे शहरों में जाते हैं ना तो वो लगता है कि नहीं हुआ, ये तो केवल इंदौर ही हुआ हमारा। दूसरा हमारे यहाँ दूरियाँ बहुत कम है, हम आधे घंटे में मैक्सिमम 45 मिनट्स में पूरे इंदौर के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाएंगे। अब आपको साहब देखो आपके यहाँ तो सुविधा है, हमारे यहाँ दुविधा है। तो चलो आपकी सुविधा भी बढ़िया है, दुविधा भी बढ़िया है। उसका उपाय ये है कि पहले तो हम ये डिसाइड करें हमारी ड्यूटी क्या है। ऑफिस जाना ड्यूटी है, माताओं बहनों को खाना बनाना ड्यूटी है, मोबाइल देखना ड्यूटी है। तो ये ड्यूटी तो मुझे नहीं लगती सही है। ड्यूटी तो वो होती है जो हमें स्थायी शांति का मार्ग प्रदान करे, जिसको हम बोलते हैं कर्तव्य। हमारा कर्तव्य ऐसा होना चाहिए जो कि हमें स्थायी शांति का मार्ग प्रदान करे। तो वो कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य क्या है हमारा, स्वाध्याय। स्वाध्याय के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो पहले स्वयं को जानने का प्रयास करें, उसे बोलते हैं स्वाध्याय। और दूसरा स्वयं को जानने के लिए जिनवाणी का सहारा लें, उसे भी बोलते हैं स्वाध्याय। मोह क्षय हो, कर्म क्षय हो, इसलिए बस स्वाध्याय करना चाहिए। मोह क्षय हो जाए हमारा और कर्म क्षय हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्वाध्याय। तो आपने मूल समस्या का समाधान तो बताया ही नहीं साहब कि हम तो 9 बजे आते हैं। तो क्यों, अगर आप लोग हफ्ते में 1 दिन ऑफिस नहीं जाएंगे तो क्या बिगड़ेगा। अगर हफ्ते में 1 दिन ऑफिस नहीं गए तो क्या होगा, कितनी छुट्टियां रहती हैं आपके पास, हफ्ते की कितनी रहती है जिसमें पैसे नहीं कटेंगे, 1 रहती है। साल की 21 तो रहती है ना, 52 रहती है। अरे वैसी नहीं, अरे ये लोग आप समझे नहीं, आपने जॉब नहीं किया ना, ये करते हैं, इनको पता है। साल की जो पैसे नहीं कटते ना, ऐसी छुट्टियां मिलती हैं, कहीं 18, कहीं 21, कहीं 25, कहीं 24, कितनी मिलती हैं कितनी, 30 मिलती हैं जिसमें पैसे नहीं कटते। तो क्यों 15 छुट्टियां यूज करो ना, काय में, स्वाध्याय नहीं, माई ड्यूटी में, माई ड्यूटी में 15 छुट्टियां यूज करो। अरे लेकिन आप लोग बहुत चतुर हो, वो यूज माई ड्यूटी में नहीं करते, वो भी पर ड्यूटी में करते हो। अगर कभी मिल जाए, लेना पड़े तो स्वाध्याय नहीं करते, पराध्याय करते हैं उससे। क्या लिखते हैं पंडित जी बताए, ये पुरुषार्थ नहीं करता, ऐसा ही बैठा रहता, प्रमादी होकर बना रहना चाहता है, प्रमादी होकर बना रहना चाहता है, ऐसा कहा। पुरुषार्थ की बात नहीं करेगा। तो हमने क्या किया
कि साहब हमें समय चाहिए, तो समय का मैं बता देता हूँ। देखो अश्विन भाई ने बहुत बढ़िया बात बताई कि साहब मेरा सबसे ज़्यादा स्वाध्याय सबसे व्यस्त व्यापारिक समय में हुआ। सबसे ज़्यादा स्वाध्याय सबसे व्यस्त व्यापारिक समय में हुआ। इसका मतलब क्या है कि साहब जब स्वाध्याय की जिसको लगन लगे ना, तो वो सारे काम अपने वहाँ फटाफट निपटाता है, पता है। और वो काम बहुत फास्ट होते हैं। फिर कैसे फास्ट होते हैं, उदाहरण बताता हूँ मैं आपको कि साहब एक माता पिता ने अपनी लड़की के लिए बहुत गुणवान लड़का देखा। अब साहब बहुत गुणवान लड़के की डेफिनेशन क्या कि साहब 2-3 चीज़ें जो हैं एक लड़के में नहीं मिल सकती। जैसे वो सुंदर हो, धार्मिक हो, पैसे वाला हो, बुद्धिमान हो। एक लड़के में 4 चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, एक ना एक मिसिंग रहेगी। अगर वो पैसे वाला बुद्धिमान हुआ तो सुंदर नहीं होगा, अगर सुंदर पैसे वाला बुद्धिमान हुआ तो धार्मिक नहीं होगा। लेकिन साहब उस बहन की उदय से वो साहब ये जो चारों क्वालिटी जो थी वो कोई यूनिक बच्चा मिल गया और साहब इनकी सगाई हो गई। ठीक है, तो रोज़ माँ बोलती थी बेटा अच्छे से रोटी बना, अच्छे से काम कर, तो वो रोज़ ऐसे धीमे धीमे लगी रहती थी। अभी साहब उसने कह दिया देखो मैं लोकल ट्रेन में बैठता हूँ 11 बजे और 11 से 12 मेरे पास बात करने का टाइम रहेगा। तो वो बहन वो लड़की 10 बजे ही खाना बना के बैठ जाती। माँ बोलती बेटा हो क्या गया तेरे को, इतनी जल्दी काम क्यों? बस माँ ऐसा ही है। क्यों? उसे काय का उत्साह है, बोलो जरा। आप लोग मत बोलो, इधर से बोलवाते बात करने का उत्साह है उसको। कितना उत्साह है बात करने का? इतना उत्साह है कि उसने वो सारे काम फटाफट निपटा लिए। अरे यही नहीं, जब मैं किसी से कहता हूं साहब अगर रात को स्वाध्याय करना हो तो करो ना 12-1 बजे तक। आपको तो नहीं साहब आलस आता है, नींद आती है, सुबह उठ के जाना पड़ता है। लेकिन वो लड़की रात को 12-1 बजे तक बात करती रहती है, सुबह 6 बजे उठ के सारे काम कर देती। का उत्साह है ना, राग का उत्साह बोलते हैं उसे, राग का उत्साह है। इसी तरह से अगर हमें स्वाध्याय का उत्साह रहा तो हमारा शरीर, हमारी परिस्थिति सब हमारा साथ देने वाली है। लेकिन हम क्या करते हैं, सारे बहाने कहाँ चलाते हैं। कोई भी काम हो, पता है सबसे पहले मंदिर जाना बंद, कोई काम हो मंदिर नहीं जाते हैं, कोई काम हो स्वाध्याय छोड़ देंगे। मैं कहता हूँ भाई साहब आप अपनी ड्यूटी तो पहचानो। तो देखो एक स्लाइड देखते हैं अपन ये। हाँ, माई फर्स्ट ड्यूटी, क्वेश्चन मार्क लगा है इस पर। हाँ, माई फर्स्ट ड्यूटी में सब राष्ट्र सेवा मेरी ड्यूटी है, समाज सेवा मेरी ड्यूटी है, स्वयं सेवा क्वेश्चन मार्क लगा है कि क्या ये मेरी ड्यूटी है। आगे बढ़ाइए। हाँ, तो ड्यूटी में साहब फैमिली, तो ये देखो रेस्टोरेंट में बैठे हैं सब लोग, ये तो रेस्टोरेंट में ले जाना मेरी ड्यूटी है क्या? आगे बढ़ाइए। फिर फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना, पार्टी करना, वो मेरी ड्यूटी है क्या? फिर साहब माता पिता का सम्मान करना, ये मेरी ड्यूटी है क्या? बच्चों की देखरेख करना, ये मेरी ड्यूटी है क्या? और फिर एक ध्यान आ गया कि साहब ये मेरी, इन सब में से हमें डिसाइड करना है हमारी ड्यूटी है क्या। आगे बढ़ाइए। फिर इसके बाद हाँ पीछे, हाँ फिर देखिए ये हमारी एक्टिविटीज़ चालू हो रही है कि इस तरह से हम सोना आदि भी ड्यूटी है। फिर उसके बाद ये हमारे साथ चलते हैं, हमारा ध्यान किस संबंधी चलता है? किताब, पैसा, किताब, पैसा, वस्तुएं, राग, है ना ये, और इस तरह से हमारा ध्यान इन संबंधी चलता है। आगे बढ़ाइए। फिर इसके बाद हमारा निरंतर चिंतन किस संबंधी चलता है? इसी संबंधी चलता है, या तो मेरे पास कार आ जाए, या मैं बिजनेस में सफल हो जाऊं, या फैमिली से रिलेटेड, या फिर हम सपना देखते हैं तो उसका टैबलेट का, है ना, चश्मे का, ये खेल का, कपड़ों का, डॉलर्स का, इनके हम सपने देखते हैं। फिर उससे अगर बचें तो हमारी हेल्थ पे बात आ जाती है कि साहब हमारी हेल्थ सही रहे तो हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते हैं। फिर हम और ड्यूटी मानते हैं अपनी, तो सोशल वर्क करते हैं कि साहब हम गरीबों की मदद करेंगे, हम लोगों को दवाइयाँ खिलाएंगे और उनकी सोशल वर्क करेंगे। आगे बढ़ेंगे। और नहीं आएगा इसमें, खाली है देखिए। अच्छा ये शायद करप्ट फाइल हो गई है। चलिए वो जो ध्यान कर रहे हैं ना वही बता दीजिए। पूरी नहीं आ पाई वो, कोई बात नहीं। तो देखिए ये इसके बाद और स्लाइड्स थी बहुत सारी। तो ये जो ध्यान लगा रहा है, तो इतनी सारी हमने ड्यूटी देखी कि साहब हम सोशल वर्क करें, हम साहब फैमिली के प्रति अपना टाइम स्पेंड करें,
हम और दूसरे सामाजिक काम करें, तो हम इसे अपनी ड्यूटी मानेंगे क्या? फिर ये जो ध्यान करने वाला पुरुष है ये बोल रहा है स्वाध्याय, मतलब मैं जब अपने प्रति सचेत होके अपना ध्यान करूं उसे बोलूंगा कि अब मैंने अपना कर्तव्य चालू किया। आप जानते हैं हमारा जीवन, आधा जीवन सोने में चला जाता है, आधा जीवन सोने में चला जाता है। आप कैलकुलेट कर लो, 1 घंटा अगर हम रोज नहाने में लगाते हैं तो 1 साल में कितना टाइम स्पेंड होता है नहाने में हमारा? 1 साल में कितना हो गया? साल का कैलकुलेशन लगाते अपन 365। अच्छा अब आते हैं अपन कि साहब सोने में कितना टाइम लगाते हैं लोग एक दिन में? 8 घंटे सोते हैं आप लोग? 8 घंटे मान लेते हैं, तो 365 इंटू 8 कितने हुए? कितने हुए? 2920 घंटे सोते हो आप एक साल में। 2920 घंटे सो लिए, प्लस करते जाओ, 365 नहाने वाले समय हो गया है, सोने का नहाने का। अभी और काय का लेना है अपन को? ऑफिस का। तो ऑफिस में कितना टाइम देते हैं लोग? 12 घंटे। तो करो जरा 12 इंटू 365 कितने हो गए? 4380 घंटे हो गए। तो उनको प्लस कर लो, 4380 प्लस 365 प्लस 2920 कितने हो गए? 7665 घंटे एक साल के आप फालतू के काम में देते हो, जिसमें से एक भी आपकी ड्यूटी नहीं है। खाना बाकी है क्या? मैंने सोचा खाना इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, चलो भाई खाना भी लगा लो, 1 घंटा मान लें खाने का, दोनों टाइम का, दोनों टाइम का 1 घंटा लगा लो भाई। 365 और जोड़ लो इसमें, हैं? पंचायती भी जोड़े क्या है? नहीं, इनको कैलकुलेशन दो साहब। हम साल भर में कितना समय बर्बाद कर देते हैं? पूरा साल हो गया ना। पूरा साल समझ में नहीं आता, जब तक टुकड़े करो ना इनको, टुकड़े। हाँ तो हो गया समय। कितने दिन बचे बोलो? 15 दिन बचे। 15 दिन में क्या करते हो आप लोग? ये 365 दिन पूरे साफ। अब हम कह रहे हैं कि कल एक भाई थे, मैं भूल गया नाम, वो भाई बोल रहे थे पंडित जी मुझे दुकान का पूरा याद रहता है, ये याद नहीं रहता बस। तो उनकी पत्नी ने बोला अरे दुकान पे तो आप 8 घंटे बैठते हो और ये तो 10 मिनट बैठ पढ़ते हो, तो कैसे याद रहेगा? तो मैंने उत्तर नहीं दिया, उनने ही दे दिया। मैंने कहा इन दोनों को निपट लेने दो, मैं क्यों बीच में पढ़ूं? वो सही है। देखो ये तो मेरे को जो भी बोलता है ना कि साहब हमें धर्म का याद नहीं रहता, तो मैं कहता हूँ समय कितना देते हो आप? समय तो रोज हम बैठ जाते हैं 5-10 मिनट, थोड़ा व्हाट्सएप पे स्वाध्याय कर लेते हैं। तो पहले तो सुन लो साहब, ये माई फर्स्ट ड्यूटी व्हाट्सएप पे पूरी नहीं होती। जिस तरह से सुबह हमने प्रक्षाल प्रॉपर विधि से किया, क्या धोती पंचे पहने भाइयों ने, यहाँ पाठ बोला गया, भगवान जी को विराजमान किया, उन पे हमने जल अभिषेक किया, उनको परिमार्जन किया, प्रॉपर विधि से स्वाध्याय हो तब ठीक है, वो प्रक्षाल हो। इसी तरह से स्वाध्याय अगर प्रॉपर विधि से हो तो उसे स्वाध्याय में काउंट करेंगे। अब आप ज्ञानियों की पोस्ट पढ़ लेते हो व्हाट्सएप पे। अच्छा आजकल तो समझ में नहीं आती क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इतना अबाउंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई हमारे पास, बहुत ज़्यादा हो गई। मैं आपको सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ, कुछ मत करो, मैं आपको बुक्स रिकमेंड करूँगा कौन कौन सी पढ़नी है। आप तो एक बुक पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, साहब ये बुक मुझे पढ़नी है विथ नोट्स, तो आपको मजा आएगा। हाँ तो साहब 15 दिन अपने चले गए, छुट्टियों में चले गए, और जो लोग बोलते हैं साहब हमें धर्म का याद नहीं होता, तो वो उत्तर मैंने दे दिया आपको। क्या साहब कि हम ऑफिस में देते हैं 12 घंटे और स्वाध्याय में हम नहीं देते हैं 120 मिनट, 2 घंटे भी देने को तैयार नहीं है, तो कैसे याद होगा? तो अब हम में दिमाग कम नहीं है, हम में कमी काय की है? हम में कमी है समर्पण की, तो इसलिए वो समर्पण बढ़ाया जाए।
तो माई फर्स्ट ड्यूटी में मुझे यही कहना है आपसे, ये काफ़ी बड़ी प्रेजेंटेशन है, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। माई फर्स्ट ड्यूटी मुझे यही कहना है कि हम सब लोग अगर व्यापारिक दृष्टि से देखें तो एक व्यापारी की पहचान होती है। एक क्या पहचान होती है कि एक बार एक पिताजी अपने बेटे को व्यापार सिखा रहे थे, तो उनने एक किसी को जो माल था ना 200 रुपये की खरीद का माल 150 में बेच दिया। तो बेटा बोला कि पिताजी ये क्या किया आपने, 200 की खरीद का माल 150 में क्यों बेच दिया। तू नहीं समझता बेटा, मैंने भविष्य में उससे बहुत बड़ा धंधा आने वाला है, वो बाजार में अपने इस प्रोडक्ट की कीमत तलाश करने जाएगा और उसे इस प्राइस पे कोई देगा ही नहीं, तो आने वाले समय में वो हम पे विश्वास करेगा और वो पूरा माल हमसे ही लेगा। तो एक व्यापारी जो होता है वो दूरदृष्टि होता है। इसी तरह से हम स्वाध्यायी लोग दूरदृष्टि होना चाहिए। कैसे दूरदृष्टि होना चाहिए कि साहब आज तो हमारे शरीर में सारी अनुकूलता है, कल प्रतिकूलता आ गई, कल किसी का विरह हो गया, कल कोई समस्या आ गई, तो हमें संभालने वाला कौन संभालने वाला बोलो। स्वाध्याय के अलावा कोई नहीं संभाल सकता। लौकिक लोग तो पता क्या करते हैं, लौकिक लोग हमारे परिणाम सुधारते नहीं हैं, बिगाड़ते हैं। पता है, देखा होगा आप लोगों ने, नहीं बिगाड़ते हैं, हर तरह से आपको परेशान करके रखते हैं। तो यहां कहा कि साहब मेरी प्रथम ड्यूटी, मेरा प्रथम कर्तव्य क्या है, तो मेरा प्रथम कर्तव्य ये है कि सबसे पहले तो सीरियसली मैं अपने बारे में सोचूं और अपने बारे में सोचने के बाद मैं ये विचार करूं कि अब मुझे अपने लिए करना क्या है, जिसके लिए पंडित जी टोडरमल जी बोलते हैं मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, कहां जाऊंगा, इतना विचार करें। और पहले अधिकार के आखिरी में तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात लिखी है। क्या लिखी है, जिस तरह से दरिद्री को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो और कोड़ी को अमृत पान कराया जाए और वह ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। इसी तरह से सर्व सुगम जो आपको साधन मिल गए हैं, इतना होने के बाद भी अगर हम स्वाध्याय आदि ना करें तो हमारे अभाग्य की महिमा तो नहीं हो सकती। सच बताना, हृदय पे हाथ रख के, कोई प्रतिकूलता है आप लोगों को? आप लोग यहाँ बैठे देखो, हम सब स्वस्थ बैठे हैं, सब स्वस्थ बैठे हैं, सब बढ़िया हैं, सुरक्षित देश है हमारा। पता है भारत देश बहुत सुरक्षित है। आप एक बार जरा अध्ययन तो करो, जरा सीरिया एरिया जो देश है ना, हमारे पड़ोसी देश सब असुरक्षित, और भारत देश तो पूरे वर्ल्ड के अमीर देशों में नाम आता है। देखो ये तो अपन लोगों की स्टाइल है, पैसे वाले होकर भी नहीं दिखना, ये तो स्टाइल है। वो एक कहावत चलती है हमारी वेल्थ मैनेजमेंट फील्ड में, अमेरिका की सरकार अमीर है, अमेरिकन्स गरीब हैं, भारत की सरकार गरीब है, भारतीय अमीर हैं। और फिर डेटा दिया था उसने प्रूफ करने के लिए, क्या कि अमेरिकन सरकार के पास 6000 टन सोना और लोगों के पास 500 किलो सोना, और भारतीय जनता के पास 3 लाख किलो सोना और भारतीय सरकार के पास 6000 किलो सोना। ये अंतर था। तो उसने कहा था कि साहब अमेरिकी सरकार तो अमीर है लेकिन अमेरिकी गरीब हैं, और भारतीय सरकार गरीब है और भारतीय अमीर हैं। तो देखो ये तो क्या हमारी स्टाइल है, कौन सी, पैसे वाला होके भी गरीब नहीं दिखाना, सिंपल लाइफ हमारी सिंपल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साहब हमारी कोई प्रतिकूलता नहीं है, इतने सुंदर देश में हैं हम, इतने सुंदर देश में हैं, इतनी सुरक्षा मिल रही है, सब अनुकूलता हैं। तो फिर अब कहते हैं कि साहब अब सब प्रकार से समय आ गया है, अब सब प्रकार से अवसर आ गया है। अगर अब भी हम अपना प्रथम कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे तो पंडित जी कहते हैं आपके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। प्रतिकूलता में भी सम्यक दर्शन करते हैं। हाँ, प्रतिकूलता में भी सम्यक दर्शन करते हैं लोग। और बताऊँ प्रतिकूलता में ज़्यादा जल्दी होता है, मैंने बताया ना, वो रिवर्स इफेक्ट आता है। जो जितना गरीब होता है वो उतना जल्दी अमीर बनता है, और वो अमीर जो रहते हैं ना उसका भी रिवर्स इफेक्ट आता है, वो गरीब हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी माई फर्स्ट ड्यूटी पे हमने चर्चा की, कर्मों पर भी हमने कर्मों का समापन किया। संक्षेप में माई फर्स्ट ड्यूटी आप लोग समझ लेना कि स्व के प्रति हमारी माई फर्स्ट ड्यूटी है। अब हमारे 2 सेशंस बचे हैं, एक रात का और एक कल का। तो इसमें जो विषय लेंगे मैं बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन इतनी जरूर अपेक्षा करता हूं मैं कि आप लोग जिनागम पर श्रद्धान करना तो प्रारंभ करते हैं, बस इतनी सी अपेक्षा है।
क्यों श्रद्धान करना प्रारंभ कर दें? क्योंकि आप एक बार श्रद्धान करके इसको पढ़ना चालू करेंगे तो आपके जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वो अकल्पनीय, आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा। बोलो, देखो स्वामी जी का सब लोग इतना नाम लेते हैं, वो क्यों लेते हैं पता है? उनके प्रत्येक प्रवचन में जिनागम की महिमा आती है, पता है? सर्वज्ञ देव के सिवाय ये बात कोई कह सकता नहीं, आहा सर्वज्ञ देव। अब सर्वज्ञ देव का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब सर्वज्ञ देव की वाणी मुझे सुनने को मिल गई तो जिसका जिसके प्रति उपकार होगा उसका नाम तो आएगा ना बार बार। कितनी बार हर प्रवचन में नाम लेते हो मुनिराजों का, सर्वज्ञ देव का। क्यों साहब? ये थे तो जिनवाणी मिली मुझे, अरे हमें तो और अनुकूलताएं मिल गई, साक्षात सर्वज्ञ देव हमारे सामने विराजमान हैं, सब हमें तैयार करके माल मिल गया। तो इस तरह से आज की हमारी कक्षा पूरी होती है और आई होप आप लोगों की फर्स्ट ड्यूटी आप लोग अच्छी तरह से पूरा करोगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए। हाँ, नहीं तो अभी अमन जी आएंगे और अमन जी का क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा। अभी जो आप लोग सुबह पूछ रहे थे ना, तो वो आपके प्रश्नों के जवाब देंगे और बीच बीच में अगर उनको लगेगा कुछ बताना है तो बताएंगे भी। तो जो सुबह आप लोगों के प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे तो अमन जी बिल्कुल कमर कस के आए हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। आइए।